student, welcome to Dev classes where you learn the concept of physics. Today we will discuss some important phenomena in our daily life. तो जैसे कि आप जानते हैं हम डेली ऑब्जर्व करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कि हमारे स्टार ट्विंकल करते हैं, और हम ये भी देखते हैं प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल कि हमारे प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, वो चमकते नहीं हैं। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी डेली लाइफ में, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फायर के थ्रू देखते हैं कि सपोज़ कहीं पर फायर लगी हुई है और आप वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपको फ्लिकरिंग करता हुआ दिखाई देता है, वेवरिंग करता हुआ दिखाई देता है। इट मीन्स वो आपको हिलता हुआ दिखाई देता है। अब हमको समझना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब का रीजन एक ही है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमको समझना है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हम फायर के थ्रू देख रहे हैं कि वो वेवरिंग क्यों कर रहा है, वो फ्लिकरिंग क्यों कर रहा है, वो आखिर हिलता हुआ क्यों दिखाई देता है। और आपने नोटिस किया भी होगा, सपोज दिस इज द फायर, ठीक है, तो ये हमारी फायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या बेटा एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको फ्लिकरिंग करता हुआ दिखाई देता है, फ्लिकरिंग, राइट, या फिर हम इसको वेवरिंग भी कह सकते हैं बेटा, है ना, वेवरिंग, हिलता हुआ दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, अब आप देखिए कि यहाँ पर बेटा क्या है, सब जगह एयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एयर है। अब होता क्या है कि जहाँ पर हमारी फायर लगी हुई है, ठीक है, उसके आसपास की जो एयर है वो हमारी हॉट हो जाती है, हॉट एयर गर्म हो जाती है, ठीक है, और हॉट एयर होने से वो हमारी लेस डेंस हो जाती है, लेस डेंस। लेस डेंस का मतलब है कि वो हमारी रेयर बन जाती है। इट मीन्स जो हॉट एयर है वो वर्क करेगी एज अ रेयर मीडियम। इट मीन्स वहाँ पे जो वेलोसिटी है लाइट की वो हमारी लार्जर होगी। अंडरस्टूड। और यदि हम बात करें कोल्डर एयर की, कोल्डर एयर, इट मीन्स जो फायर से दूर का एरिया है, ठीक है, सपोज फायर के आसपास का एरिया तो हमारा हॉट हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, जैसे से हम इससे दूर जाएंगे वहां पर हमको कोल्डर एयर मिलती है, और जो कोल्डर एयर है वो वर्क करती है हमारा एज अ डेंसर मीडियम, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस होती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यदि फायर की हम बात करें तो वहां पर एयर में ही हमारे टू मीडियम हो गए, लेस डेंस एंड डेंस। और आप जानते हैं कि यदि हम बात करें लेस डेंस की, यदि हम बात करें रेयर मीडियम की, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी इट मीन्स लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यदि हम बात करें कोल्डर एयर की, इट मीन्स इट हैज लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी एयर है, वहां पर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है, राइट। यदि आप फायर की बात करें तब भी हमारा चेंज होगा, राइट। और यदि आप अर्थ से एक पर्टिकुलर हाइट पर जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो एयर है वो हॉट होती जाती है, वो हमारी गर्म होती जाती है, और जब वो गर्म होती जाती है तो हमारा ऊपर वाला जो इन्वायरमेंट है, ऊपर वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो हमारी लेस डेंस हो जाएगी, वो हमारी वर्क करेगी एज अ रेयर मीडियम। इट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो जाएगा और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो जो यहाँ से लाइट रेज आती हैं वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होते हुए आती हैं, और जब वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पास होते हुए आएंगी तो जब वो हमारी आइज में एंटर करती हैं उस कंडीशन में हमको ऑब्जेक्ट फ्लिकरिंग करता हुआ या फिर वेवरिंग करता हुआ, हिलता हुआ दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जैसे कि आप जानते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आइए अब समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, और ये है हमारा स्टार। तो होता क्या है कि स्टार से लाइट ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव करती है, और अभी हमने डिस्कस किया है कि
कि जैसे जैसे हम अर्थ से एक पर्टिकुलर हाइट पर जाते रहते हैं, हमारी जो एयर है वो हॉट हो जाती है। इट मीन्स वहाँ पर रेयर मीडियम बन जाता है। इट मीन्स वहाँ पर लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आप देख भी सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग बिकॉज एट अ पर्टिकुलर हाइट लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड at the ground has larger refractive index. So the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. और ये हमारा refractive index change होता रहता है। Understood? Since the atmosphere bends starlight toward the normal because the starlight comes from rarer to denser medium, so apparent position of the star is slightly different from its actual position. तो आप देख सकते हैं जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वो आपको दिखाई नहीं देगी, आपको अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है स्टार की। अंडरस्टूड? द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होरिजन। और आप देख सकते हैं कि जो अपरेंट पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से हायर दिखाई दे रही है। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। ये जो अपरेंट पोजीशन है ये फिक्स नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ एटमॉस्फेयर की, जस्ट लाइक अ टेम्परेचर, आर नॉट स्टेशनरी। अंडरस्टूड? जब हमारी फिजिकल कंडीशन एटमॉस्फेयर की सेम नहीं होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं, इट मीन्स अपरेंट पोजीशन भी फिक्स नहीं होगी। और जब अपरेंट पोजीशन फिक्स नहीं होती है उस कंडीशन में स्टार हमको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। क्योंकि स्टार बहुत ज़्यादा दूर हैं तो वो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट की तरफ वर्क करते हैं। एज द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्टार से लाइट आती है तो वो वेरी करती है, राइट? और वेरी करने के बाद जो अपरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो भी फ्लक्चुएट करती है, और जो लाइट हमारी आई में एंटर करेगी वो भी फ्लिकरिंग करती है, मतलब मूव करती है। इट मीन्स द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड एट द समटाइम्स फेंटर। कभी स्टार हमको ब्राइटर दिखाई देगा और कभी स्टार हमको फेंटर दिखाई देगा, जिसके कारण स्टार हमको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे कि आपने देखा, यदि हम स्टार को ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक्चुअल पोजीशन पर शो नहीं होता है, हमको स्टार की अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, और अपरेंट पोजीशन भी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी हाई दिखाई देती है। और आपको मैंने भी बताया है कि जो स्टार से लाइट आती है वो फ्लिकरिंग करती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो फिजिकल कंडीशन है वो हमारी चेंज होती रहती है, जिससे हमारी आई में भी फ्लिकरिंग होती है, जिसके कारण कभी हमको स्टार ब्राइटर दिखाई देता है और कभी हमको फेंटर दिखाई देता है। इसी को कहते हैं बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब बात करते हैं व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। एज यू नो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, सो वी कैन से प्लैनेट्स आर एक्सटेंडेड सोर्सेज। नाउ वी कंसिडर planets as a collection of large number of point-sized sources of light. So the total amount of light coming in our eyes from all the individual point-sized sources will average out to be 0, thereby nullifying the twinkling effect. तो होता क्या है कि जो planets हैं वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, दूसरा वो एक्सटेंडेड सोर्सेज होते हैं, वो स्टार की तरह लार्ज डिस्टेंस पर नहीं होते हैं, वो स्टार की तरह पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमें प्लेनेट को ब्रेक करना है स्मॉल स्मॉल पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट में, जिससे क्या होगा कि अगर हम उसके हाफ पार्ट की बात करें तो हाफ पार्ट से जितनी लाइट हमारी आई में एंटर करती है और दूसरे हाफ पार्ट से जितनी लाइट हमारी आई में एंटर करती है वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो नलिफाइंग कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे ट्विंकलिंग इफेक्ट को। सो वी कैन से प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल।